अगर मैं आपको बोलूं कि दुनिया का सबसे सेफ बैंक हो और उसको एक फोटोग्राफर लूट ले, जिसकी दीवारें बहुत मोटी और उनके अंदर लोहा भी लगा हो, और इस वॉलेट को अनब्रेकेबल बोला जाता था। इसके बनाने वालों को इसके ऊपर इतना भरोसा था कि उन्होंने इसके अंदर अलार्म तक नहीं लगाया, और उनका वहम तब टूटा जब इसके लूटने वालों ने एक ऐसा प्लान बनाया कि इसके अंदर वो 27 घंटे तक आराम से बैठे रहे। वहीं पे उन्होंने लंच किया, वहीं पे उन्होंने डिनर किया और इसको आराम से लूटा। दिन था 19 जुलाई 1976। इस दिन जो फ्रांस के शहर निस के अंदर जनरल सोसाइटी बैंक था, उसका स्टाफ अपने टाइम से बैंक में आना स्टार्ट हुआ। जब स्टाफ बैंक में आ चुका था तो उन्होंने बैंक का लॉकर खोलने का सोचा। जब बैंक के लोगों ने उस वॉलेट को खोलना चाहा, वह खुला नहीं। उन्होंने बहुत सारी कोशिश की उसको खोलने की, बैग खुल नहीं रहा था, क्योंकि यह वॉलेट इतना भारी था कि इसको पहले भी खोलने में कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती थी। तो कुछ टाइम के बाद जो बैंक का स्टाफ था, उन्होंने इस वॉलेट को बनाने वाली कंपनी को कॉल किया। करीब आधे घंटे के बाद जो कंपनी के एम्प्लॉय थे वो वहाँ पे आ गए। जब उन्होंने इसको खोलने का ट्राई किया, वह भी फेल होते नजर आए। उनकी बहुत सारी कोशिशों के बाद यह लॉकर नहीं खुला। कुछ टाइम बाद उन्होंने सोचा कि हम दीवार में छोटा सा होल करके देखते हैं कि ऐसा क्या अटका है जो दरवाजे को खोलने नहीं दे रहा। दीवारें मजबूत थी, उसके अंदर होल करने में बहुत टाइम लग गया। तब उन्होंने अंदर देखा तो वो सब हैरान रह गए। किसी ने दुनिया के सबसे सेफ वॉलेट को अंदर से बेल्ट कर दिया था। इसको देख सब हैरान हुए। कुछ टाइम बाद उन्होंने दीवार को तोड़ना चालू रखा। कुछ टाइम बाद जब इतना होल हो गया कि एक इंसान आराम से अंदर तक जा सकता है, तब वह अंदर जाके उन्होंने देखा कि जो मेन दरवाजा था उसको बेल्ट किया हुआ था। सबसे बड़ी बात ये थी कि ये चारों तरफ से बंद था, ना ही इस वॉलेट के अंदर कोई खिड़की थी, और इससे बस आने का एक ही दरवाज़ा था, वो था मेन दरवाज़ा। और वहाँ पे सब कुछ बिखरा हुआ पड़ा था। बैंक लूट चुका था, कुछ वॉलेट तोड़े जा चुके थे, कुछ खोले जा चुके थे। तभी उनकी नज़र एक दीवार पे पड़ती है जहाँ पे लिखा होता है विदाउट आर्म्स, हथियारों के बिना, विदाउट वॉयलेंस, किसी जोर ज़बरदस्ती के बिना, एंड विदाउट हेट। जब तक स्टाफ होश में आता तो उन्होंने देखा नीचे उसके एक टनल बना हुआ है। इतने में पुलिस भी वहां पे आ चुकी थी। पुलिस के आने के बाद पुलिस ने जब इसकी छानबीन की, इस टनल के अंदर उनको वहां पे बहुत सारे सबूत मिले और 27 सिलेंडर गैस के मिले, जिससे इसके अंदर वेल्डिंग टॉर्च जलाई गई थी, और उसके अंदर कुछ वेंटिलेशन का सामान भी मिला जिससे ऑक्सीजन के लिए यूज किया जा रहा था। 1 किलोमीटर लंबी इलेक्ट्रिकल वायर मिली। इस चोरी की वजह से बैंक की रेपुटेशन तो खराब हो ही चुकी थी, पुलिस को भी एक सीधा चैलेंज हो चुका था। पुलिस के बहुत सारी मेहनत करने के बाद कुछ महीनों तक कुछ भी नहीं मिला। ऐसी कोई लीड नहीं थी उनके पास कि उनको जाके पकड़ लें। करीबन 3 महीनों के बाद एक लुटेरे की गर्लफ्रेंड ने पुलिस को लीड दी और उस लुटेरे को पकड़ लिया। जब उस लुटेरे से पुलिस ने पूछताछ की तो उसने सबके नाम बता दिए। तो उन्होंने जो इसका मास्टरमाइंड था उसका नाम बताया। उसका नाम था एल्बर्ट। पुलिस ने एल्बर्ट को गिरफ्तार किया। वह कोई दिखने में चोर या क्रिमिनल नहीं लग रहा था, वो एक आम सा इंसान था। जब पुलिस ने उसके बारे में पता किया तो पुलिस को पता लगा यह तो एक फोटोग्राफर है, और उसके बारे में आसपास से पता चला कि ये ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता, यह अपने काम से मतलब रखने वाला इंसान है। पर जेल के अंदर हुआ इसका उल्ट कि जो एल्बर्ट था उसने अपना गुनाह एक झटके में पुलिस के सामने मान लिया। तो उसने बताया कि उसने कैसे चोरी की। तो उसने पुलिस के सामने खुद माना कि जो वह था उसने सबसे पहले बैंक के अंदर एक लॉकर लिया, उसके अंदर उसने कैमरा और एक अलार्म रख दिया। जो अलार्म था वह रोज रात को बजता था, यह चेक करने के लिए कि वहाँ पे कोई सिक्योरिटी अलार्म या सिक्योरिटी गार्ड तो नहीं होता। उसके अंदर एक कैमरा था जिससे वह रेगुलर फोटोज लेता रहता था। और इसके बाद वह सिटी गवर्नमेंट के ऑफिस गया। उसने सिटी का मैप लिया और उससे सबसे पास का सीवरेज चेक किया।
जो कि 26 फुट दूर था। तो उसने प्लान बनाया कि वो इस सीवरेज के जरिए यहाँ पे अंदर आएगा। इसके लिए कुछ लोगों की ज़रूरत थी। उसने एक गैंगस्टर से कांटेक्ट किया और जब उसने उसको अपना प्लान बताया तो उस गैंगस्टर ने उसको आदमी दे दिए और वह लोग रात को काम करते थे ताकि किसी को पता ना लग सके। इस काम को करने के लिए करीबन 2 महीने लग गए, क्योंकि इस काम के अंदर कोई मशीन यूज नहीं हो रही थी और यह रात को ही कर रहे थे। रात को भी एल्बर्ट इतना ध्यान रखता था कि रोड पे जा रहे लोगों को इस खुदाई के बारे में पता ना चले। 18 जुलाई सैटरडे का दिन था जब वह फाइनली बैंक के अंदर घुस गए। तो उन्होंने सैटरडे और संडे को आराम से चोरी की। उन्होंने 27 घंटे बैंक के अंदर बिताए और सारे लॉकर को खोला तोड़ा। वहीं पे उन्होंने बैठ के लंच किया, डिनर किया। यह चोरी करीबन $20 मिलियन के आसपास थी, जिसकी आज की कीमत $110 मिलियन है। तो जब उसने पुलिस को पूरा प्लान बताया तो उसको जज के सामने पेश किया जाना था। उसने पुलिस के सामने यह बात रखी कि जो मेरे पेपर हैं, जो मेरा प्लान है, जिसके ऊपर मैंने कितनी अमाउंट चोरी की है, कैसे ये आइडिया आया, सब कुछ मैं जज को पर्सनली जाके बताऊंगा। तो पुलिस ने उसकी बात को मान लिया। जब कोर्ट में जज ने उसको अपने पर्सनल रूम के अंदर बुलाया, जब जज पेपर खोल ही रहा था तभी एल्बर्ट ने खिड़की से छलांग लगा दी। वह नीचे गिरा। वहाँ पे एक बाइक खड़ी थी जो उसका पहले से ही इंतजार कर रही थी। वह उस पर बैठा और वहाँ से फरार हो गया। उसके बाद वह पुलिस को कभी नहीं मिला। कुछ सालों के बाद इटली के एक पॉडकास्ट पे उसका इंटरव्यू आता है। वहाँ पे वह बताता है कि बचपन से उसकी इच्छा थी ऐसा कुछ करने की, तो उसकी इच्छा यह चोरी करने के बाद पूरी हो गई है। पुलिस ने उसके बाद काफ़ी छानबीन की, उसके बाद वह नहीं मिला। 1989 के अंदर उसकी मौत होगी। उसकी माँ का कहना था कि कोई आदमी आया, एल्बर्ट की डेड बॉडी को उसके घर के बाहर रख के चला गया।